दुनिया ने हमें और बहुत कुछ बाहर बाहर की चीजें तो साधना सिखाया। हम अपने कर्म को कैसे बदलें और विचारों को कैसे संग्रह करें, बाहर की घटनाओं में परिवर्तन करें, कई प्रकार की बदलाहटें, कई प्रकार की चीजें सिखाई। लेकिन वो जो जीवन में भीतर अपना होना है, उस तरफ हमारा ख्याल ही नहीं जाता। जो हमारी चेतना है वह कहाँ है, उसका भी हमें ख्याल नहीं है। बहुत लोग कहते हैं हम ध्यान करने बैठते हैं, भीतर जाते हैं, विचार ही विचार मिलते हैं। निश्चित रूप से ऐसा ही होगा। कुछ लोग हैं जो कहेंगे भावनाएं मिलती हैं। विचार और भावनाएं, स्मृतियां, कल्पनाएं, हम बस मन तक जाते हैं, वहां से हम वापस लौट आते हैं। ज्यादा से ज्यादा हृदय की थोड़ी सी झलक मिलती है, वहां से हम बाहर लौट आते हैं वापस। हमने अपने बाहर के रंग रूप को सब कुछ मान लिया है, अपनी गतिविधियों को, क्रियाकलापों को सब कुछ मान लिया है। बाहर में जीवन में घट रही घटनाओं को हमने बहुत महत्वपूर्ण मान लिया। सुबह हुई नहीं कि लोग अखबार फैला के बैठे हैं, पढ़ रहे हैं क्या क्या हो गया, अर्थात क्या घटनाएं घटी, और घटनाओं में भी विशेष रूप से दुर्घटनाएं। अखबार में कोई अच्छी चीज तो छपती नहीं। अंग्रेजी में कहावत है, गुड न्यूज इज नो न्यूज। अच्छी खबर कोई खबर ही नहीं है, उसमें तो किसी की उत्सुकता नहीं। केवल अशुभ, अमंगल वाली खबरें ही हमें खबर लगती हैं। उसमें एक्साइटमेंट, उत्तेजना पैदा होती है। तो इन 5 बातों को समझें। सबसे बाहर है घटना। अगर हम एक बड़ी परिधि खींचें, सबसे बाहर की जो सर्कमफेरेंस है जीवन की, वो है घटनाएं। उसके भीतर फिर नेक्स्ट उससे छोटी है करना, हमारी शारीरिक क्रियाकलाप। उसके और भीतर है सोचना, विचारना। उसके और भीतर है भावना, और उस सब के भीतर बिल्कुल केंद्र में है हमारा होना। तो घटना, करना, सोचना, भावना और होना, वो होने का हमें ख्याल ही कभी नहीं आता। हम तो बहुत बाहर 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 उलझे रहते हैं। अंग्रेजी में अगर कहें तो हैपनिंग, डूइंग, थिंकिंग, फीलिंग एंड बीइंग। केंद्र बीइंग का है, हमारा होना है, लेकिन वह केंद्र बिल्कुल ही विस्मृत हो गया है, उसे हम भूल गए। वह हमारे अंतर्दम का केंद्र हमारे मस्तिष्क में नहीं, हृदय में भी नहीं, हमारे क्रियाकलापों में भी नहीं, वह हमारी नाभि में स्थित है। वहां असली जीवंतता है। इस बात को खूब अच्छे से पकड़िएगा, तभी हम जीवन को साधने वाली बात को समझ पाएंगे और उस दिशा में हम कदम उठा पाएंगे। शरीर को ही हम लें, लोग अपने रंग रूप को सजाने धजाने में, वस्त्रों में, मेकअप में, हेयर स्टाइल में इतना ज्यादा उसका ख्याल करते हैं जैसे वही सब कुछ है। हमारी त्वचा ज्यादा से ज्यादा एक स्किन बैग, एक थैली जैसी है। असली चीज तो भीतर है, शरीर में भी, लेकिन वो असली चीजों का हमें पता ही नहीं चलता। हड्डियों के भीतर छिपी है बोन मैरो, जहां पर खून बनाने की फैक्ट्री है, रक्त निर्माण होता है, उसका तो हमें पता ही नहीं। हम तो केवल त्वचा का रंग रूप, बस उसी को सजाने धजाने में लगे रहते हैं। हम दूसरों को धोखा देने में कुशल हो जाएंगे, लेकिन भीतर अपना रूपांतरण तो नहीं हो पाएगा। हमारा जीवन तो बहुत गहराई में भीतर धड़कता है। तो प्यारे मित्रों, सबसे पहले तो इस बात को ख्याल में ले लेना, आने वाले 7 दिनों में हमारा जो मुख्य केंद्र बिंदु होगा
वह होगा अपने नाभि केंद्र की साधना। सच्चा आध्यात्मिक जिज्ञासु ईश्वर की नहीं बल्कि स्वयं की खोज करता है। ये मेरा होना क्या है? Who am I? मैं कौन हूं? सच्चा धार्मिक आदमी वो नहीं है जो भगवान की खोज में निकल गया। पहले अपने आप को तो जान लो, स्वयं को तो पहचान लो, परिधि से केंद्र की तरफ अंतर यात्रा करो। फ्रॉम सर्कमफेरेंस टू द सेंटर, हैपनिंग से, डूइंग से, किसको भीतर की तरफ, थिंकिंग पर आओ, और भीतर फीलिंग पर आओ, और भीतर अपनी बीइंग पर आओ, अपने होने पर आओ, जहां ना कोई कर्म है, ना कोई विचार है, ना कोई भाव है, बस तुम हो, बिना किसी विचार के, बिना किसी क्रियाकलाप के, बिना किसी भाव के, बिना किसी कल्पना के, तुम हो। तुम्हारी होने की जो स्थिति है उसको जान लो। जो व्यक्ति इस खोज में निकलता है वह सच्चा आध्यात्मिक व्यक्ति है। तो देह, दिल, दिमाग, इन सब के अंतरतम में, ऐसा समझो पुराने जमाने में लालटेन होती थी ना, भीतर ज्योति जल रही है, उसके ऊपर कांच का एक कवर है, और एक कवर के ऊपर दूसरा कवर, तीसरा, चौथा, पांचवा, ऐसे कई कवर हों। निश्चित रूप से ये पारदर्शी कवर के माध्यम से भीतर की रोशनी ही बाहर तक आ रही है, लेकिन जिसको जीवन की खोज करनी है, ज्योति की खोज करनी है, उसको तो भीतर जाना पड़ेगा। क्योंकि हर कवर अपना कुछ रंग रोगन ढाल देता है, 100% ट्रांसपेरेंट नहीं हो सकता, चीज बदल जाती है। और कोई भी बदलाहट करनी है प्रकाश में तो ज्योति तक हमें पहुंचना होगा। और चूंकि हम बहिर्मुखी लोग हैं, लगातार बहिर यात्रा में जीते हैं, हमारे समाज, परिवार, शिक्षा प्रणाली, राजनीति, इन सब ने हमको खूब एक्सट्रोवर्ट बनाया है। तो हमें बाहर की चिंता, मकान कैसे बड़ा हो जाए, महंगी कार कैसे हो जाए, अच्छे कपड़े कैसे हो जाएं, आभूषण कैसे प्राप्त कर लूं, यश और नाम प्रतिष्ठा कैसे हो जाए, लोगों में प्रसिद्धि कैसे फैल जाए, हमारी सारी दौड़ बाहर की बनी रहती है। और ये जो बाहर फैलने वाली इच्छाएं हैं, वासनाएं हैं, याद रखना ये दुष्पूर हैं, ये कभी पूरी नहीं होती, आज तक किसी की नहीं हुई, बड़े बड़े प्रधानमंत्रियों, राष्ट्रपतियों की नहीं हुई, बड़े बड़े हिटलर और सिकंदर की नहीं हुई, अरबपतियों की नहीं हुई, नोबेल प्राइज विनर्स की नहीं हुई, किसी की होती ही नहीं। क्षितिज जैसी हैं, हॉरिजॉन, दिखाई पड़ता है कि वो रहा 3-4 किलोमीटर दूर होगा, थोड़ा तेजी से चलेंगे तो पहुंच जाएंगे, लेकिन वास्तव में हम कभी भी वहां तक नहीं पहुंच पाते। और इन्हीं में उलझे उलझे एक दिन हम समाप्त हो जाते हैं। वो जो जीने का प्यारा अवसर मिला था वो केवल भाग दौड़ और व्यस्तता में व्यतीत हो जाता है। स्वयं से कोई पहचान नहीं हो पाती, भीतर मुड़ने का ख्याल तक नहीं आता। बाहर सब दिशाओं में इतनी चीजें हैं, हम विषय परिवर्तन करते रहते। चेंज ऑफ ऑब्जेक्ट्स ऑफ डिजायर, अपनी इच्छाओं के, कामनाओं के विषय वस्तु को हम बदलते रहते हैं। मुल्ला नसरुद्दीन की कहानी स्मरण आती है। जब वो विवाह योग्य हुआ, उसने तय किया इस इलाके की जो सबसे सुंदर लड़की है उससे शादी करूंगा। सच में उसने बहुत मेहनत की और जो सबसे सुंदर लड़की थी उसको विवाह के लिए राजी कर लिया। और जैसा कि होना था, बेचारा थोड़े दिनों के बाद ही महादुखी हो गया, त्रस्त हो गया। जितना ज्यादा सौंदर्य उतना घना अहंकार। बहुत परेशान हुआ, पूरे गांव में उसकी खबरें फैलने लगी कि इनका दाम्पत्य जीवन बिल्कुल बर्बाद है, हमेशा लड़ाई झगड़ा होता रहता है। 2 साल बाद नसरुद्दीन ने तय किया कि दूसरी शादी करूंगा। लोग बहुत हैरान हुए,
उनका कि तुमने सबसे सुंदर लड़की से विवाह किया था और इतने दुखी हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे पड़ रही दूसरी शादी करने की? अनुभव से कुछ सीखा कि नहीं? नसरुद्दीन का सीखा, अब मैं जो सबसे कुरूप सबसे बदसूरत लड़की उससे शादी करूंगा। ऐसा ही हमारा मन है, एक अति से दूसरे अति पे हम छलांग लगा जाते हैं। और नसरुद्दीन ने फिर दोबारा मेहनत शुरू कर दी, और जो सर्वाधिक बदसूरत लड़की थी जिसकी शादी होना ही मुश्किल थी, उससे निकाह कर लिया। सोचा कि शायद अब सुख मिल जाए। ऐसा ही हम सब सोचते हैं। नसरुद्दीन फंसना नहीं, हम अपने ऑब्जेक्ट चेंज करते रहते हैं कि ऐसा करने से सुख नहीं मिला, इसका उल्टा करके देख लेते हैं। बेचारा फिर और महादुखी हो गया। फिर साल भर के बाद गांव में खबर फैल गई कि नसरुद्दीन तीसरी शादी करने वाला है। अब तो लोगों ने कहा कि तुम पागल हो गए हो, सर्वाधिक सुंदर लड़की से कर लिया, सर्वाधिक बदसूरत लड़की से निकाह कर लिया, कम से कम अब तो चेतो, जागो। नसरुद्दीन का तुम रुको, एक प्रयोग और मुझे करने दो। कहने लगा कि दूर कहीं जा रहा हूं विवाह करने अब। और नसरुद्दीन गया, कई दिन बाद लौटा। जब लौटा तो गांव वालों ने स्वागत किया, डोली लेके 4 लोग आ रहे हैं और नसरुद्दीन दूल्हा राजा बना सजा धजा आगे आगे चल रहा है, बड़ा प्रसन्न। और गांव वाले भी अब देखना चाहते थे कि कैसी दुल्हन लाया है इस बार। जब डोली नीचे रखी गई घर के सामने, गांव वालों की भीड़ लगी थी कि अब पता नहीं नसरुद्दीन ने क्या किया है। 2 अतियां तो हो चुकी, अब और ये क्या करेगा आदमी। जब डोली के पर्दे उठाए गए, देखा भीतर कोई है ही नहीं। सब लोग हंसने लगे, नसरुद्दीन भी खूब हंसा। उसने कहा कि पहली बार अब मुझे लग रहा है कि जीवन में शांति मिल सकेगी, खाली डोली लेके आया हूं। अब मेरी इच्छा किसी और स्त्री को प्राप्त करने की नहीं है। हम सब की इच्छाएं भी विभिन्न वासनाओं के पीछे, विभिन्न डोलियों के पीछे भागती रहती हैं। काश कभी हमारे भीतर वह विवेक जन्मे और हम भी खाली डोली लेके आए, अर्थात हमें समझ में आ जाए कि कामना दुष्पूर है, होती ही नहीं, और हम निष्काम हो जाएं। उस दिन जीवन में शांति, परम आनंद घटित हो सकता है।